हाल है मैं राम नरेश चौधरी सुरेश टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया, LIC, मैजिको, मैजिक स्टार हेल्थ और पर्ल वाइन इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से टेलीग्राम ऐप और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं और सारी वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो खास करके सहारा इंडिया से रिलेटेड आप सभी के लिए लाया हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए अब वीडियो शुरू करता हूँ। सहारा इंडिया ब्रेकिंग न्यूज 2023। आज जो हालत हम जमाकर्ता कार्यकर्ता और संस्था की है, उससे भी कहीं ज़्यादा हालत गंभीर सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सेबी और सरकारी डिपार्टमेंट में सिस्टम की है। क्योंकि संस्था ने सभी सरकारी साधनों को दुनिया के सभी घाटों का पानी पिलाकर एक खूंटे से बांध दिया है। चूँकि जिम्मेदार अधिकारी नियामक सरकार और न्यायपालिका है, जो फैसला हमारे खिलाफ 31/8/2012 में असंवैधानिक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ताक पर रखकर सहारा को बर्बाद करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया गया था, आज उसी अपने ही जाल में सेबी सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी तरह से उलझ चुकी है। इस दिन का माननीय सुप्रीम कोर्ट की कलम की पावर का गलत और असंवैधानिक 269 पन्नों का लिखित ऑर्डर ही इस लंबी लड़ाई का मुख्य कारण रहा है कि इस 269 पन्नों का आदेश एक इतिहास, सहारा इंडिया परिवार और एक इस देश के लिए बन गया। आज किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि इस 269 पन्नों की ऑर्डर शीट को बदलकर सहारा को इमीडिएट राहत दे सके, किंतु आज हम अपनी मातृ संस्था और अपने आप पर गर्व महसूस कर सकते हैं कि हमने इस सहारा से भी आर्थिक विवाद के सबसे बड़े इम्तिहान को पास कर लिया है। आज वह सरकारी एजेंसियां और नियामक, सुप्रीम कोर्ट के सरकार, देश के दिग्गज अधिकारी हमारे, आपके और हमारी संस्था के सपोर्ट में खड़ी हो गई है। देश और देशवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार, सुप्रीम कोर्ट और सहारा महाप्रबंधक कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था और उपायों में दिन रात लगी है कि भविष्य में ऐसे विवादित आर्थिक मामले में भविष्य में न तो देश का आर्थिक नुकसान हो, न ही किसी देशवासी का कोई नुकसान कभी हो पाए। सहारा इंडिया परिवार ने देश और देशवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा स्वयं को भी अति संवेदनशील मुद्दों से बचाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और तमाम सरकारी नियामकों का भी पूरा सम्मान रखा है। ना ही देश भर में कोई धरना प्रदर्शन, ना ही कोई खूनी रंजिश, ना कोई सड़कों पर दंगा, ना ही सड़कों का जाम। सब कुछ अपनी जिम्मेदारियों में लेकर जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को उनकी असली औकात और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा दिया है। सभी आज गहरी नींदों से जाग गए हैं। नियामक हमारे देश और देशवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, किंतु उस पद पर बैठा अधिकारी आखिर जनता की सेवा और सुरक्षा के बजाय किन किन शक्तियों का बना हुआ है, जबकि पब्लिक हित में काम करना उसके मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसे दिया गया है, जिसके लिए जनता के टैक्स से उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अतः जनता की खून पसीने की कमाई खाकर भी गुलामी किसकी, और जनता आज रोडों पर मारी मारी फिर रही है। ये कैसा न्याय और देश का कानून व्यवस्था है? एक देश का सच्चा सिपाही अपने प्राणों की, अपने घर परिवार की बिना चिंता किए देश और देशवासियों की सुरक्षा में रातों रात गर्मी सर्दी -डिग्री में भी सरहद पर भूख प्यास और विपरीत परिस्थितियों में टिककर देश और देशवासियों की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहता है, और हम आप अपने आलीशान घरों में आराम से सोते हैं, जबकि उसे बहुत अच्छी तरह पता होता है कि मेरी जान का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकती है। दुश्मन यदि सामने आया तो या तो वह मुझे मारे या फिर मैं उसे खत्म करने में पल भर भी विलम्ब नहीं करूँगा। इस जज्बे को राष्ट्र भक्ति कहते हैं, वरना प्रवचन देने वाले तो देश में नेता, मंत्री, कथावाचकों की कमी नहीं है। हम सहारियन साथियों को अपनी मातृ संस्था परम पूज्य अभिभावक आदरणीय सहारा श्री महोदय जी पर गर्व है, और हमें
हमेशा गर्व रहेगा देश के लिए। कभी कभी तो ऐसे मौके मिलते हैं जहां अपने आप को असली देश और राष्ट्रभक्त का सच्चा सिपाही साबित कर सके। देश के 18 सरकारी डिपार्टमेंट अपूर्व शक्तियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करते हुए उनको गहरी नींद से जगा देना आसान तो नहीं था, लेकिन सहारा इंडिया परिवार ने अपनी राष्ट्रीयता और देशभक्ति का परिचय देते हुए सभी को राष्ट्रहित सर्वोपरि और नैतिक मूल्यों की जिम्मेदारियों के प्रति जगा दिया। समझो और विचारो तो सब कुछ आसानी से समझ आएगा। ना समझने वाले आज भी सहारा ने जरूर कुछ गलत काम किया होगा, तभी सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को कानूनी विवादों में घेरा हुआ है। इस प्रकार की मानसिकता के गुलाम बने हुए हैं। बिना काम किए या कर्म किए किसी को कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, किंतु कुछ लोग अपने कर्म ज्ञान, कर्म क्षेत्र, कर्म स्थल और कर्म विषय के ज्ञान पर अपने आप को केंद्रित करके अच्छे के लिए अपने घर परिवार और साथ ही देश के लिए ढूंढ ही लेते हैं। सहारा इंडिया परिवार का मुकाबला करने के लिए सहारा इंडिया परिवार के जैसा राष्ट्र प्रेम का जज्बा और जुनून अपने आप में शामिल करना होगा। सहारा पर अनैतिक और असंवैधानिक आरोप और प्रतिबंधक लगाकर सहारा इंडिया परिवार को बांधने वाले खुद अपने जाल में फंस कर रह जाते हैं। सभी साथियों का विषम परिस्थितियों में एक दूसरे के सहयोग और अपनी मूल्यवान जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाने हेतु ढेरों आभार, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। यह रिटर्न कहीं से मुझे प्राप्त हुई तो मैंने सोचा कि आप सभी के सामने को शेयर कर दूं, ताकि आप लोग भी समझें और वीडियो को देखें और सारी जानकारी आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगले वीडियो में पुनः कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।